ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। क्लास स्टार्ट करते हैं। अरीना की क्लास है जी आपकी। सो पहले हमने एक अरीना की क्लास ली थी, जिसमें हमने किया था, बेसिकली इंट्रोडक्शन थी और कुछ 1-2 मॉडल्स बनाए थे। आज एक क्लास लेते हैं जिसमें बेसिकली आपकी जो पहले आपने किया था, चूँकि वो याद तो रहा नहीं, मुझे खुद भी याद नहीं कि क्या किया था वैसे। तो उसमें जो है क्या कहते हैं, उसकी बेसिकली आपकी रिवीजन उसमें हो जाएगी। और एक माइनर स्टेप अप है ओवर द प्रीवियस मॉडल दैट वी बिल्ट। तो एक दूसरा एक मॉडल है, उसको बना लेते हैं आपकी बुक में से। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ओके जी। अम, अरीना जो है, उसको आप लोग डाउनलोड कर ले अरीना की वेबसाइट से। और ये जो बुक है, ये बुक है बेसिकली, ये आपको मैं अभी क्लास में अटैच कर देता हूँ, वहाँ से जाके आप बुक देख लें। तो इस बुक में बेसिकली अभी जो आप कर रहे हैं बेसिकली इट्स चैप्टर 4, इसका एक मॉडल है। और जो इससे पहले की था चैप्टर 2 चैप्टर 3, उसमें बेसिकली समवॉट आपकी क्लास में कवर हो चुका था उसकी बेसिक्स। सो फील फ्री टू रीड दोस एज वेल इफ यू नीड। और बाकी जो है आपका इस चैप्टर में से चल रहा है। um, हम बेसिकली इस लैब में क्या करेंगे, हमने बेसिकली करना है एक इलेक्ट्रॉनिक असेंबली और टेस्टिंग सिस्टम है। आपके पास जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की असेंबली का एक ऑपरेशन चल रहा है। और उसके बाद जो है उनकी टेस्टिंग होती है कि क्या वो ठीक तरीके से उनकी प्रोडक्शन हुई है, एंड आर दे गुड इनफ टू गो फर्दर और दे डू दे नीड एनी रीवर्क। तो बेसिकली उसी मॉडल को बेसिकली हम मॉडल करने की कोशिश कर रहे हैं अरीना में। सो ये बेसिकली आपका सारा डेटा है दैट वी नीड ओवर इन अरीना। और इसके आगे जो है बेसिकली यहाँ पे आपके पास इसकी डिटेल है, सो फील फ्री टू रीड दिस। इसको स्टार्ट करते हैं बेसिकली। अरीना बेसिकली जो है आप लोगों ने जो किया था, ठीक है। सो वी हैव, जहाँ पे हमने एंटिटी क्रिएट करनी होती है, जहाँ पे हमारे पास सिस्टम के अंदर कोई चीज़ क्रिएट होती है, हम वहाँ पे जो है वो क्रिएट का मॉड्यूल यूज़ करते हैं। एंड लाइकवाइज जहाँ पे हमने प्रोसेसिंग करनी होती है, सो वी यूज़ प्रोसेस मॉड्यूल। जहाँ पे हमने येस और नो या डिसीजन के फैक्टर्स जहाँ पे लेने होते हैं, सो वी यूज़ आवर डिसाइड मॉड्यूल, ठीक है जी। डिस्पोज़ जहाँ पे आपने एंड करना होता है अपने प्रोसेस को, व्हेन यू से कि यहाँ पे आपका एंड हो रहा है, बेसिकली वहाँ पे आप अपने डिस्पोज़ का मॉड्यूल आप यूज़ करते हैं टू डिस्पोज़ ऑफ ऑल ऑफ द एंटिटीज़। और इसके अलावा जो है इनकी इनमें से इनकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। असाइन एक है जो कि अभी हम यूज़ करेंगे, और ये बाकी जहाँ पे आपकी ज़रूरत आएगी, वी विल हैव अ लुक एट इट। Um, our question over here is basically कि आपके पास एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में ये प्रोडक्शन हो रही है, और आपकी जो यूनिट है उसमें बेसिकली आपके पास बाहर से कुछ पार्ट्स बन के आ रहे हैं। सो आई ट्राई नॉट टू गो टू क्विक एनीवे। बेसिकली आपके पास है जी, द फर्स्ट यूनिट्स नेम्ड पार्ट ए आर प्रोड्यूस्ड इन एन एडजेसेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। सो लेट्स से आप एक डिपार्टमेंट के अंदर हैं, जहाँ पे इसकी मॉडलिंग बेसिकली आप कर रहे हैं, और आपके साथ एक दूसरा डिपार्टमेंट है आउट ऑफ द बाउंड्स और आउट ऑफ द बाउंड्री ऑफ योर डिपार्टमेंट, जहाँ पे कुछ पार्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। एंड सिंस वी आर हैविंग एन असेंबली ऑपरेशन, ठीक है, इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक असेंबली, ठीक है, तो पार्ट्स प्रोड्यूस कहीं और हो रहे हैं एंड देन दे आर कमिंग ओवर टू यू। कुछ मशीनिंग या कुछ असेंबली के प्रोसेस होके दे आर गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है जी। So the first units, part A, are produced in an adjacent department outside the bounds of this model, with interval times to our model being exponentially distributed with a mean of 5 minutes, ठीक है। तो जो पार्ट्स आपकी तरफ आ रहे हैं, so you have to see कि वो मतलब किस किस टाइम कितने टाइम के बाद जो है क्या उनका बिहेवियर है व्हेन दे कम ओवर टू यू। क्या एक साथ आ रहे हैं, क्या उनकी एक सेट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना, किस तरह से उनकी प्रोडक्शन हो रही है। सो उनकी प्रोडक्शन के बाद जो है वो हमारे पास किस टाइम के ऊपर आता है, सो वी नीड टू नो दैट कि हमारा मॉडल जो है उसी तरह से काम करे। सो फॉर इंस्टेंस, अगर मैं उसको उसके कोविड पे लेके आऊँ, तो आपके पास जो है पेशेंट्स जो है वो ज़्यादा जा रहे हैं हॉस्पिटल्स में, और हॉस्पिटल में जो आपके पास जगह नहीं है। अगर आपके पास एक ऐसा सिस्टम होता कि जहाँ पे पेशेंट्स के आने की स्पीड कम होती और पेशेंट्स के डिस्चार्ज होने की स्पीड ज़्यादा होती, तो आपके पास हो सकता है एक
सिचुएशन था जहाँ पे पास एम्प्टी बेड्स होते हैं इवेंचुअली, बट आपके सिस्टम के अंदर एंट्रीज जो है वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हो रही हैं, एंड देन अगेन यू आर नॉट सर्विसिंग देम, तो उसकी वजह से आपके पास एक सिचुएशन बन रहा है, ठीक है, इट्स काइंड ऑफ उसको एनीवे। और हेयर आपके पास क्या देख रहे हैं, बेसिकली आप देख रहे हैं कि यू आर हैविंग आपकी इंटर अराइवल टाइम्स है, सो जब एक पार्ट आ गया तो उसके बाद व्हेन इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नेक्स्ट पार्ट दैट इज गोइंग टू अराइव, तो हम उसको बेसिकली इंटर अराइवल टाइम्स के बिहेवियर और इंटर अराइवल टाइम्स के एस्पेक्ट से हम अपने पार्ट्स की रिकॉर्ड हमने कर रहे हैं कि कितने एक पार्ट आता है तो दूसरा पार्ट कितने टाइम के बाद आ रहा होता है। सो इट हैज़ एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली, कि आपका एक पार्ट आ गया तो अब जो दूसरा पार्ट आएगा उसकी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, और उसका जो मीन है वो बेसिकली 5 मिनट्स है। डिस्ट्रीब्यूशंस की डिटेल्स में इस वक्त जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी ये सारी चीज़ें, सो इट्स बेस्ट टू leave it at there. It's an exponential distribution and its mean is 5 minutes. Okay, जी. Upon arrival, they are transferred to the Part A prep area. ठीक है जी. At the Part A prep area, mating forces of the cases are machined to assure a good seal, and the part is then deburred and cleaned. ठीक है जी. और जो उसका process time है, basically आपके पास हो रहा है, that is basically triangular कहते हैं या नहीं कहते? It's a let's say triangular ही कह देते हैं. Triangular distribution, ठीक है जी. The part is then transferred to the sealer. Um, इसका ये 148 क्या होता है, हमने क्लास में भी किया था कि 1 इज आपका जो पहला होता है दैट इज द लीस्ट लाइकली टाइम, आपका जो एक्सट्रीम के ऊपर जो आपकी वैल्यू होती है वो आपकी मैक्सिमम टाइम टाइम होता है, ठीक है जी, इट्स लाइक मिनिमम एंड मैक्सिमम आपकी ये वैल्यूज होते हैं, और आपका जो सेंटर की वैल्यू होती है दैट इज बेसिकली योर मोस्ट लाइकली टाइम, जिसके ऊपर आपकी मोस्ट ऑफ द टाइम जिसकी मतलब अगर 4 है तो most of the time your part is going to take 4 minutes or 4 hours or 4 seconds to do whatever the operation is, and at max it is going to take 8, and at minimum it is going to take 1, so इसकी ऐसी analogy है। anyway, हम ऊपर आते हैं अपने डेटा की तरफ, and we try to model this thing over in arena। So, over here आपके पास क्या है, first thing is कि आपके पास आ रहा है, ये माइक ऑन है या नहीं, ठीक है। द फर्स्ट थिंग इज़ कि आपके पास पार्ट ए है जो कि आपके पास एक मॉड्यूल क्रिएट हो रहा है। सो व्हाट वी नीड टू डू इज़ हमने सिस्टम के अंदर पहली एंटिटी या सिस्टम के अंदर पहला जो एंट्री हमारे पास आ रहा है उसको हमने क्रिएट करना है। सो वी यूज़ क्रिएट मॉड्यूल फॉर दिस। क्रिएट का मतलब है कि आपकी फर्स्ट एंटिटी जो कि मॉडल के अंदर आ रही है उसको बेसिकली आप क्रिएट मॉड्यूल के थ्रू बताते हैं। अच्छा, आपके पास आ गया है जी क्रिएट मॉड्यूल। क्रिएट हमें बताता क्या है, बेसिकली वी नीड टू डू सम नेमिंग कन्वेंशंस ओवर हियर कि ये हमें बता क्या रहा है। सो दिस एक्चुअली टेल्स अस कि हमारा पार्ट ए अराइव्स इनटू दिस सिस्टम, ठीक है। सो पार्ट ए अराइव, और यहाँ पे आपकी एंटिटी क्या है, इट्स एक्चुअली पार्ट ए, ठीक है। पार्ट ए ही हमारे पास आ रहा है, वो फॉर सिंपलिसिटी वी आर कॉलिंग इट पार्ट ए। अच्छा, अब ये किस फैशन के थ्रू आपके पास आ रहा है, ठीक है, व्हाट इज द बिहेवियर दैट इट इज एग्जिबिटिंग। तो वो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था, it's basically exponential, ठीक है, it's an exponential distribution in the interval time and its mean is actually 5 minutes। तो हम कहते हैं कि it's an exponential, हमारे पास उसकी behavior है, its value is 5 and the units are in minutes। एंटिटीज पर अराइवल हमें नहीं बताई गई, सो इट मीन्स के दे आर वन, ठीक है, मतलब एक टाइम के ऊपर एक अराइवल आ रहा होता है, इट्स नॉट अ बैच प्रोडक्शन। और मैक्सिमम अराइवल्स हमें नहीं है, सो इट्स बेस्ट टू कीप इट एट मैक्स। और फर्स्ट क्रिएशन लेट्स आपकी 0 0 मतलब वो टाइम स्टैम्प के ऊपर है, उधर भी इस वक्त जाने की ज़रूरत नहीं है, सो वी दिस इज एन अप्रोप्रिएट नेमिंग कन्वेंशन फॉर अस, हम इसको ओके करते हैं। सेकंड थिंग इज़ कि हमारे पास एक दूसरा पार्ट है जो कि प्रोड्यूस हो रहा है, व्हिच इज़ बेसिकली दिस वन, एंड इसकी क्या डिटेल है। द सेकंड यूनिट्स नेम्ड पार्ट बी आर प्रोड्यूस्ड इन अ डिफरेंट बिल्डिंग, ठीक है, आल्सो आउटसाइड दिस मॉडल्स बाउंड्स where they're held until a batch of 4 units is available। तो आपका जो सेकंड पार्ट बी है that basically comes in a batch of 4 entities, ठीक है, 4 different individual units,
or the time between the arrivals of successive batches of part B to our model is exponential with a mean of 30 minutes. ठीक है, तो जो आपका 30 मिनट्स के मीन से एट एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन आपके पार्ट बी आ रहा है आपके सिस्टम के अंदर, एंड दैट इज टेकिंग बेसिकली जब भी वो आता है तो आपके पास 4 पार्ट्स लेके आता है. Upon arrival at the part B area, the batch is separated into 4 individual units. ठीक है जी, और उसके बाद आपकी individual processing होती है on each of the 4 units. The process at part B prep area has the same 3 steps as the part A prep area. ठीक है, so it goes through the same process. ठीक है, और वहाँ पे जो आपके पास टाइम टाइम लग रहा है प्रोसेसिंग का, जो इसका टाइम है that is basically a triangular distribution which with the least likely is 3, max आपके 10 है, और most likely it takes 5 minutes. And then this part is sent on to the sealer. Sealer basically आपका आगे एक दूसरा प्रोसेस हो रहा था जो कि चल रहा था. हम क्या करते हैं, हम बेसिकली क्रिएट करते हैं दूसरा मॉड्यूल अपना, which is going to be basically our part B. We are going to call this one part, part B arrive. एंटिटीज आपके पास 4 हैं और टाइम आपके पास 30 मिनट्स है. स्क्रीन की रेजोल्यूशन पता नहीं बहुत कम है फॉर सम रीजन. रेजोल्यूशन कम नहीं है, ये इसका ये इंटरफेस क्वाइट लाइट फॉर सम रीजन. आई होप कि आपको मसला ना हो इससे. अच्छा, सो वी हैव आवर पार्ट बी क्रिएटेड हियर. ओके जी, अब इन्होंने आगे जाना है टुवर्ड्स दी प्रोसेसिंग. ठीक है जी, प्रोसेसिंग पे मैं वहाँ पे क्यों जा रहा हूँ, प्रोसेसिंग पे क्या हो रहा है. लेट्स सी एट द सीलर ऑपरेशन. ठीक है, सीलर का मतलब है कि जो बेसिकली सील्स इसकी मेटिंग हो रही होती है, whatever the operation is, the electronic components are inserted, the case is assembled and sealed, and the sealed unit is tested. So total process time for these operations depends on the part type. ठीक है, and it's part 1 का जो आपके पास ऑपरेशन का टाइम हो रहा होता है वो आपके पास है क्या कहते हैं 134, और जो आपका पार्ट बी का जो प्रोसेस टाइम है, ठीक है, वो फॉलोज अ वीबल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड इट इज़ बेसिकली उसकी जो आपके पास अल्फा बीटा पैरामीटर्स आर 5 एंड 5.3. और फिर इससे आगे जो है आपके पास सिस्टम आगे जाता है एंड इट गोज ऑन टुवर्ड्स दी डिसीजन मेकिंग कि आपका इट्स हाउ इज इट क्रिएटेड, क्या क्या इट्स इज इट गुड इनफ टू गो टू शिपिंग, और इज इट गुड इनफ टू गो इनटू क्या कहते हैं टू गो फॉर रीवर्क. ठीक है जी, इसके बाद आपके पास आता है एक ठीक है, यहाँ पे आपका ये जो प्रोसेस मॉड्यूल आपके प्रोसेस मॉड्यूल आता है बेसिकली. लेट मी कम हियर एक्चुअली. ये जो आपका सीलर है ना, दिस वन, जहाँ पे आपका मीटिंग की ऑपरेशन एक होती है आपकी. पार्ट ए जो आपका है वो पार्ट ए भी आपका यहीं पे आ रहा होता है. ठीक है, और जो आपका पार्ट बी है वो भी इसी प्रोसेस के अंदर आ रहा होता है. अगर आपको याद हो हमने जब स्टार्ट में क्लास की थी, तो यू नो वी हैड अ सिंपल मॉडल जिसमें आपके पास एक क्रिएट मॉड्यूल था, एंड देन वी हैड अ प्रोसेस मॉड्यूल, और उसके बाद जो है ना वो डिस्पोज होते थे. यू नो हमारे पास यहाँ पे एक एंटिटी क्रिएट होती थी, वो आके आते थे यहाँ पे, एंड देन वी यूज्ड टू डू सम प्रोसेसिंग, और वो उससे आगे जाके यू नो सिस्टम से निकल जाते थे, एंड दैट वाज आवर मॉडल. यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली आपके पास एक पार्ट तो आ रहा है, बट देयर इज अनदर पार्ट एज वेल व्हिच इज गोइंग इनटू द सेम प्रोसेस मॉड्यूल आपका. नाउ बिकॉज आपके पास दो डिफरेंट पार्ट्स एक प्रोसेस के अंदर जा रहे हैं, तो आप एक प्रोसेस में दोनों के डिफरेंट टाइमिंग को जो है आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप उसको वहाँ पे असाइन नहीं कर सकते. सो इन द सेम प्रोसेस आप दो डिफरेंट पार्ट्स की फॉर मॉडलिंग फॉर मॉडलिंग पर्पसेस आप उसको एक जगह पे डिनोट नहीं कर सकते आप उन दोनों पार्ट्स की टाइम्स को. और वो टाइम आपके पास कौन से हैं जो कि हमने यहाँ पे देखे थे कि बेसिकली आपका पार्ट ए को सीलर में कितना टाइम लगता है
वो बेसिकली आपके 134 बेसिकली उसको प्रोसेस लगता है टाइम ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन से। और जो आपका पार्ट बी है उसको बेसिकली आपके फीबल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा होता है 2.5 एंड 5.3। ये जो है ना, ये जो आपके पास 2 प्रोसेस आ रहे हैं, दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। ये आपका प्रेप एरिया के अंदर ही जो है ना, आपके पास में प्रोसेसिंग हो रही है। टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट, आपके पास सबसे पहले 2 पार्ट्स आए सिस्टम के अंदर विद डिफरेंट इंटर अराइवल टाइम्स। वो पार्ट्स जब आपके पास आए, सो दे हैव सम प्रोसेसिंग टू डू फॉर द पार्ट ए एंड फॉर द पार्ट बी इंडिविजुअली। इस प्रोसेसिंग के बाद दे गो ओवर टू अ सीलियर यूनिट, जहाँ पे एक और इनकी प्रोसेसिंग होती है, कंबाइंड मेटिंग या कंबाइंड उसकी कॉम्बिनेशन या इंटीग्रेशन उसकी होती है। ठीक है, सो देयर आर एक्चुअली 3 थिंग्स हैपनिंग ओवर हियर। फर्स्ट वन इज़ योर अराइवल, सेकंड इज़ योर preparation in those individual units, and then there is a combined integration जो कि आपके सीलर के अंदर हो रहा है। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि वी कैन नॉट असाइन द टू पार्ट्स इनटू वन प्रोसेस, ठीक है, हमें इनको डिफरेंटली एक्सप्लेन करना होगा। वी हैव टू टेल अरीना कि ये आपके पार्ट जो है ना डिफरेंटली काम कर रहे हैं। उसके लिए हमें बेसिकली एक डिफरेंट मॉड्यूल यूज़ करना होता है विच इज़ बेसिकली आवर असाइन मॉड्यूल, और हम उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। असाइन मॉड्यूल क्या करता है कि हम यहाँ पे कुछ एक सीलर जो होता है, जो आपके सीलर जो आपका आगे प्रोसेस आएगा, हम उसको यहीं पे जो है ना उसका डिफाइन कर देते हैं कि ये पार्ट सीलर के अंदर कितना टाइम ले रहा होगा अपनी मशीनिंग या अपनी प्रोसेसिंग के ऊपर। सो इफ आई डबल क्लिक ऑन दिस वन, ठीक है, हम वी कैन लेट दिस वन असाइन वन, और यहाँ पे मैं इसकी एक असाइनमेंट कर देता हूँ विच विल बी, उसकी टाइप होगी एट्रीब्यूट। इसकी एग्जांपल आप कोडिंग से ले लें, ठीक है। सो व्हेन वी डू कोडिंग, हम कुछ वेरिएबल्स या कुछ इंटीजर्स जो है ना, वो बेसिकली हमें डिफाइन करने होते हैं। और वो डिफाइन क्यों करते हैं कि सिस्टम जब उनको कॉल आउट करे, तो वो उस सिस्टम उनको इजीली कॉल आउट करे, या सिस्टम जो है ना उनको बेसिकली रेफरेंस कर सके व्हेनेवर इट्स नीडेड। तो एट्रीब्यूट इज समथिंग ऑफ सॉर्ट ऑफ अ सिमिलर थिंग, ठीक है, एंड वी कॉल इट एन एट्रीब्यूट, और हम उसको आगे डिफाइन कर देते हैं कि यू हैव टू फॉलो, द सिस्टम हैज टू फॉलो दिस एट्रीब्यूट। इसको हम नेम कर सकते हैं एंड वी कॉल दिस सीलर। इसकी जो वैल्यू होगी वो उसका बेसिकली टाइम होगा, जो कि ये टाइम लेता है अपनी प्रोसेसिंग के अंदर, एंड दिस वाज प्रोबेबली 134। ठीक है, ये इसका ये टाइम है जो कि सीलर के अंदर इसने लेना है। सो वी आर असाइनिंग दैट राइट अवे कि जब आगे जाएगा प्रोसेस के अंदर, तो हम उसको वहाँ पे विल कॉल इट बाय द नेम ऑफ सीलर, और वो खुद से ये वाली वैल्यूज आपकी पिक कर लेगा। आई होप आई एम मेकिंग सेंस ओवर हियर। Q134 आपका ये टाइम डिनोट हो गया विद द एट्रीब्यूट। सो यहाँ पे आपका जो सीलर का जो आगे टाइम लगेगा वो आपका यहाँ से डिफाइन कर दिया है। फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, दिस मॉडल, आपको एक चीज़ चाहिए जो कि है आपकी साइकिल टाइम है, जो बेसिकली समझ यहाँ पे बताई गई थी साइकिल टाइम, ठीक है। We need to find the cycle time of all the parts eventually in the end. तो उसके लिए साइकिल टाइम को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट डालते हैं, एंड फॉर नाउ दिस इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। ये है आपका अराइव टाइम, और ये न्यू वैल्यू इसकी होगी p। अराइव टाइम क्या होता है? अराइव टाइम टेल्स कि किस टाइम के ऊपर आपका एंटिटी अरीना एंटिटी सिस्टम के अंदर एंटर हुई। तो वो है आपका बेसिकली अराइव टाइम ऑफ दैट एंटिटी इनटू योर मॉडल। फिर जब ये निकलेगा यहाँ से, जब वो डिस्पोज जब ये हो रहा होगा, तो वहाँ पे उसकी टाइम जो है वो रिकॉर्ड हो जाएगी, एंड देन द टाइम कैन बी कैलकुलेटेड कि वो कितना टाइम जो है इसने सिस्टम के अंदर गुजारा। टी नाउ क्या है? टी नाउ मीन्स के टाइम नाउ, कि मतलब इस वक़्त के ऊपर जब ये आपके जब आपकी सिमुलेशन चल रही होती है, तो आपका जो सिमुलेशन का क्लॉक होता है, कि लेट्स से वो अगर एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर आया, तो वो टाइम क्या होता है? सो एक अराइव टाइम इज़ बेसिकली आप उसको बताते हैं कि दिस इज़ द अराइव टाइम, और टी नाउ बेसिकली वो क्लॉक से जो है वो टाइम पिक कर रहा होता है। सो यू नो टी नाउ बेसिकली picks up the time for the clock and we call it the arrive time। ये basically आपकी दूसरी असाइनमेंट है जो कि we are trying to do here।
आई होप दिस मेक्स सेंस टू यू, इट्स क्लियर इनफ आई बिलीव। यहाँ पे आपने असाइन कर दिया है सीलर को और अपने अराइव टाइम को सिस्टम के अंदर, और ये हमने क्यों किया है क्योंकि हमने आगे एक प्रोसेस मॉड्यूल यूज़ करना है, और उस प्रोसेस मॉड्यूल के लिए हम वहाँ पे उसकी असाइनिंग नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास दो डिफरेंट पार्ट्स आ रहे हैं, सो वी वांट टू असाइन दैट राइट अवे। ओके जी। द नेक्स्ट पार्ट इज आपका, हमने जो पार्ट बी है हमने उसको भी असाइन करना है, सो यू टेक अनदर असाइन मॉड्यूल ओवर हियर, और हम जो है उसको कहते हैं असाइन टू, एंड वी ऐड अनदर एट्रीब्यूट हियर। अच्छा, दिस इज कॉल्ड सीलर as well, और इसकी वैल्यू है वेबल डिस्ट्रीब्यूशन की 2.5 इज माय अल्फा 3 लाइकवाइज हमें ये भी देखना है कि एट व्हाट टाइम डज दिस कम इनटू आवर सिस्टम, तो हम अराइव टाइम को देखते हैं एंड वी फाइंड दैट आउट बाय द क्लॉक ऑन द सिमुलेशन, दैट इज टी नाउ, और हम इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है जी, ये आपने डिफाइन कर दिए हैं द प्रोसेसिंग टाइम्स ऑफ द सीलर ऑपरेशंस, जो कि इन दोनों पार्ट्स के आगे जाके यूज होने हैं। नाउ वी कम, जो आपका पार्ट ए प्रेप एरिया के अंदर जब आपके पार्ट्स आए उनके ऑपरेशन के ऊपर हम आते हैं कि उनके ऑपरेशन या उनका प्रोसेस जो है किस तरह से होता है। सो वी कम ओवर हियर और हम इसको प्रोसेस लेते हैं, प्रोसेस टू, हम इसको है जी, लेट्स कॉल दिस पार्ट ए प्रेप, पार्ट ए प्रोसेस। ठीक है, एंड वी हैव, अच्छा, हमने क्लास में मेरा ख्याल है इस चीज़ को पढ़ा था, गोइंग बैक स्लाइटली ओवर दिस, हम डिले का मतलब होता है कि आपके पास सिस्टम में एक डिले आ रहा होता है, सो देयर्स, और एक एंटिटी होती है, इट्स कॉजिंग एन अननेसेसरी, आपके पास एक डिले और होता है उस वक्त उसके ऊपर, ना उसने कोई रिसोर्स को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, बट और ना ही जो है आपके पास वो रिलीज हो रही थी सिस्टम से, बट इट जस्ट कॉल कॉजिंग अ डिले इन योर सिस्टम। फॉर इंस्टेंस आप जाते हैं बैंक में, और बैंक में जो है आप वेट कर रहे होते हैं, सो दैट्स आप उस वक्त एक डिले की कंडीशन में होते हैं, ठीक है, इट्स यू नॉट, आप रिसोर्स, आपको कोई सर्विस भी नहीं प्रोवाइड कर रहा, एंड यू नॉट लीविंग दिस बैंक एज वेल, सो यू आर इन स्टेट ऑफ डिले। अच्छा, सीज डिले क्या होता है कि बेसिकली आप एक रिसोर्स के पास जाते हैं एंड यू सीज दैट रिसोर्स, ठीक है, और आप उससे आगे रिलीज नहीं हो रहे होते, सो यू जस्ट यू taking up, you're consuming that resource, but you are not actually uh, पासिंग थ्रू दैट रिसोर्स, और इसके डिफरेंट रीजंस होते हैं इसको यूज़ करने के। कहीं पे जब आपके पास एडवांस मॉडल्स आ जाते हैं, सो देन यू नीड टू डू अ सेग्रीगेशन, कि आप एक ही स्टेप के ऊपर सीज, आपके एक ही स्टेप के ऊपर ये डिफाइन नहीं करना चाह रहे होते कि आपका रिसोर्स आया, इसकी सर्विसिंग हो गई, एंड दे लेफ्ट योर सिस्टम राइट अवे, उस तरह से यू डोंट वांट टू डू दैट। एडवांस सिस्टम्स के अंदर इन चीज़ों के आपके पास यूज़ आता है, वे यू वांट टू सेग्रीगेट कि हाउ एन एंटिटी बिहेव्स इन योर सिस्टम। सीज डिले रिलीज आपके पास होता है कि एन एंटिटी कम्स, ठीक है, एक ही स्टेप के अंदर आप इसको डिफाइन करते थे, एंटिटी कम्स, और वो एक रिसोर्स को सीज कर लेते हैं। रिसोर्स को ये मतलब सीज करने का मतलब है कि दे गो ओवर, और उनको कोई सर्विस जो है ना आपके सर्विस प्रोवाइडर से मिल रही होती है, तो उस वक्त जब वो काम ले रहे होते हैं, दे आर कॉजिंग अ डिले फॉर द इंटायर क्यू और द इंटायर सर्विस। डिले हो रहा होता है, ठीक है, जितना भी उनको टाइम लगता है, एंड व्हेन दे आर डन सर्विसिंग देम, उसके बाद वो उस सिस्टम से रिलीज हो जाते हैं, एंड दे लीव द सिस्टम। लाइकवाइज जो है आपके पास है जी डिले रिलीज, सो डिले रिलीज होता है कि आपने सीज तो नहीं होता, ठीक है, आप यूर नॉट बीइंग, you're not taking up a resource, ठीक है, but you're causing a delay in the system, और एक then you get released from the system, ठीक है। जब स्पेसिफिक यूज केसेस आएंगे ये चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी विद एग्जांपल्स। फॉर नाउ वी आर यूजिंग सीज डिले रिलीज, ठीक है, जो कि आपका होता है कि यू टेकिंग अप अ रिसोर्स, और you're causing a delay in the system, and then you're basically being released from the system। जैसे ही आप सीज डिले रिलीज के ऊपर करते हैं, since there is a resource consumption involved, ठीक है, आपके पास एक लाइन, एक रिसोर्सेज की ऑप्शन आ जाती है। सो नाउ वी वांट टू ऐड अ रिसोर्स ओवर हियर, कि जो कि आपको प्रोसेस कर रहा होता है
आपके सिस्टम को। सो हमारा रिसोर्स होगा ए रिसोर्स, अगर हम इसको कह दें, दैट्स अ गुड इनफ नेम। क्या हो गया? जो इसको टाइम लग रहा था सिस्टम के अंदर, दैट वाज ट्रायंगुलर 148। ये है जी आपका 1, दिस इज 4, दिस इज 8 मिनट्स के अंदर है। आपके पास वैल्यू एडिशन हो रही है, प्रायोरिटी को छेड़ने की जरूरत नहीं है, एंड आई थिंक वी गुड इनफ हियर। इसी तरह आपका एक दूसरा प्रोसेस है जो कि आपका पार्ट बी की इंडिविजुअल प्रोसेसिंग जो इस एरिया में हो रही थी, एंड दैट इज कॉल्ड बी again cease delay release। रिसोर्सेज आपके पास वन है, ठीक है। इन फ्यूचर हम देखेंगे कि आप कैसे आप रिसोर्सेज को बढ़ा सकते हैं, बट फॉर नाउ वी जस्ट सेइंग कि आपके पास एक ही रिसोर्स है, मतलब कि आपके पास पार्ट्स आ रहे हैं लेट्स से, और आपके पास एक ही मशीन जो है वो काम कर रही है। सो दैट्स द वे टू स्टेट दैट। इसका मेरे पास है जी 3510, ये वाली मेरी वैल्यू। सो इट्स अ ट्रायंगुलर एंड इट्स 3510। गुड इनफ। ओके जी, यहाँ से आगे यू हैव टू गो टू, यहाँ पे जब इनकी प्रोसेस हो जाती है, सो देन you go over to a sealer area, ठीक है। so now we have another process over here, जो कि आपका एक और प्रोसेस आ गया, एंड दिस इज बेसिकली जहाँ पे आपकी इंटीग्रेशन या कम्बिनेशन या मीटिंग हो रही है। एंड व्हेन वी कम हियर, हम इसके क्या हो गया, इसको हम कहते हैं सीलर प्रोसेसिंग, इसको हम कहते हैं सीज डिले रिलीज। उसके बाद आपका आता है, ठीक। ये है सीज डिले रिलीज। इसको एक ही मुझे इस चीज़ में था कि दोनों किस तरह आते हैं, एनीवे वो इसी तरह से। सो दिस इज माय सीलर रिसोर्स। अच्छा, इसका टाइम बेसिकली ये वाला है जो कि हमने असाइन में डिफाइन किया था फॉर पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो हम इसको यहाँ से आपने इसको करना होता है एक्सप्रेशन, हम इसको टाइम करते हैं, ठीक है। एंड एक्सप्रेशन आपकी क्या होती है, वो बेसिकली आपकी वो वैल्यू होती है जो कि आपने पहले डिफाइन की होती है, जो कि बेसिकली थी सीलर टाइम। सीलर टाइम जो कि आपने इस असाइन में यहाँ पे अपने डिफाइन किया था उसकी एट्रीब्यूट के थ्रू, वो बेसिकली आप यहाँ पे आके एंटर कर देते हैं। सो दिस पिक्स अप द वैल्यूज फॉर बोथ, आपका जो पार्ट ए है एंड पार्ट बी है, इट पिक्स अप दोज वैल्यूज फॉर यू, और वो आगे उसकी उसके टाइम्स को एंटर कर देता है। तो इफ आई एम ऑन द सीलर प्रोसेस, तो यहाँ पे आपके पास जो उसका बिल्डअप है, नहीं, ये तो उसका, ये तो प्रोसेस बता रहा है, एनीवे इट्स पिकिंग अप ऑन बोथ ऑफ देम एनीवे। अच्छा, सी इस एक्सप्रेशन इज सीलर टाइम जो कि आपके दोनों को एड्रेस कर रहा है। सीलर टाइम के बाद, सीलर प्रोसेस के बाद आपका आता है स्टेप ऑफ आपकी डिसीजन मॉड्यूल लगता है, एंड दैट डिसीजन बेसिकली टेल्स यू, वहाँ पे बेसिकली आपका चेक कैरी आउट होता है कि हाउ इज द
कंफर्मिटी के कितने आपके रिजेक्शंस कुछ हो रहे हैं या नहीं हो रहे, एंड आर देयर एनी रिजेक्शंस कितने हैं, एंड गुड फॉर शिपिंग कितने हैं आपके। सो आपका जो नेक्स्ट यहाँ पे मॉड्यूल है दैट इज बेसिकली आपका डिसाइड मॉड्यूल, ठीक है। एंड that what that tells you कि is are we good enough to go or are we not good enough to go further for rework and all। उसके लिए for yes and no we have decide module, ठीक है। We can take this one, we put this one here। बुक में आपको डेटा दिया हुआ है कि दिस एक्चुअली इज 91% and 9% केस, ठीक है। सो data tells them कि 91% of the parts that are produced are actually good and they can be shipped। So we call, हम इसको जो है आपका परसेंट ट्रू जो है वो 91% रख देते हैं। एंड इट्स अ टू वे बाय चांस, ठीक है। कंडीशंस और उसको फिलहाल छोड़े, वी हैव अ टू वे, इट कैन ईदर गो यस, इट कैन ईदर गो नो। ये इसको कह देते हैं हम um, शूट, इसको डिसाइड वन कह देते हैं। एक सेकंड गाइस, मेरे एसी से पानी आ रहा है, मैंने पीछे से वो खाली करना है, एक सेकंड। ओके सॉरी, सॉरी। अच्छा, इट्स कॉल्ड डिसाइड वन, एंड हम इसको कहते हैं 91%, दैट्स ओके। तो अब यहाँ पे जब आपके पास आ जाता है, क्या कहते हैं, जो आपके पास यहाँ से पार्ट्स आते हैं, तो 91% ऑफ दोज आर गोइंग टू गो टू शिपिंग। और जो है आपके पास ये जो फर्दर जो आपके पार्ट्स होंगे 9%, ठीक है ना, वो उसको हम डायरेक्ट करते हैं टूवर्ड्स अनदर रीवर्क प्रोसेस। Since again it's a process, rework हो रहा है, तो we are going to bring in another process module। इस इसका काम होगा कि ये rework करेगा over the जो आपके पास दोबारा parts आते हैं। So rework process module sees delay release, again ये वही काम करता है। यहाँ पे हमारे पास जो है, let's say we have rework our 9 तक, ठीक है मैम, rework resource, and this is again going to pick up on exponential, and this is going to get the value sealer time। वही आपके पास पार्ट्स हैं, क्या कहते हैं, वही आपके पास पार्ट्स हैं, तो दे आर टेकिंग एट द सेम टाइम अगेन जब वो दोबारा रीप्रोसेसिंग में जाते हैं। यहाँ पे आके देन यू हैव, ये फिर से जाते हैं, इनकी टेस्टिंग होती है। यहाँ पे आप पार्ट्स, ये क्या हो गया, यहाँ पे जब आपके पास पार्ट्स आ जाते हैं, तो उनकी फिर से जो प्रोसेसिंग होती है, एंड देन दे आर अगेन चेक फॉर कंफर्मिटी। सो मैं दोबारा, मेरे पास एक डिसाइड मॉड्यूल हो जाता है। डिसाइड व्हाट दिस डिसाइड मॉड्यूल डज कि ये दोबारा चेक करता है कि व्हाट इज द कंफर्मिटी। और इसकी जो है मेरे पास 80 एंड 20% है। सो 80% इज दैट वैल्यू जो कि नॉर्मली आई एंड अप सेविंग, एंड अप salvaging। मतलब 80% ऑफ द प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके ऊपर रिवर्क होता है, तो दे आर गुड इनफ टू बी शिप टू द कस्टमर्स, और 20% होते हैं जो कि खराब हो जाते हैं एंड दे गेट स्क्रैप। सो इट्स अ टू वे बाय चांस, इट्स एन 80%। अच्छा, इसके बाद आपके पास 80 एंड 20 के बाद आपके पास आ जाते हैं, उसके बाद बेसिकली आपका मॉडल एंड ही हो जाता है। इन ऑर्डर टू एंड आवर मॉडल, हमने बेसिकली इसको करना होता है, लेट्स पुट रिकॉर्ड मॉड्यूल्स। रिकॉर्ड मॉड्यूल क्या होता है, वो बेसिकली आपके रिकॉर्ड कर होता है कि कितने पार्ट्स कहाँ कहाँ से आपके पास आ रहे हैं।
And हाँ ठीक है, हाँ वही नेमिंग इसकी मैं आगे रख लेता हूँ। सो रिकॉर्ड है जी, द फर्स्ट वन रिकॉर्ड इज हियर। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ शिफ्ट पार्ट्स पे। ठीक है, एंड अच्छा ठीक है। अच्छा, साइकिल टाइम चूंकि मैंने कैलकुलेट करना है इस प्रॉब्लम के अंदर, वी वांट टू फाइंड कि हमने पार्ट जो है ना वो जब निकल रहे हैं तो हम वी वांट टू सी दैट टाइम। तो जहाँ पे जिस तरह के हमने यहाँ पे असाइन जब हम कर रहे थे, सो वी सेट के हमारे पास टी नाउ या टाइम नाउ वेरिएबल एट्रीब्यूट है, जो कि ये हमें ये भी बताता है कि इस वक्त टाइम क्या हुआ है जिसके ऊपर ये एंटिटी हमारे पास आई है। तो वो एंटिटी आई किस वक्त है और वो एंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, ये टाइम इंटरवल बेसिकली हम उसको कैलकुलेट करना चाह रहे होते हैं। सो हम यहाँ पे इसको रिकॉर्ड करते हुए हम ये एक मॉड्यूल ले लेते हैं यहाँ से, जो कि है बेसिकली आपका टाइम इंटरवल। एंड दिस रिकॉर्ड्स द डिफरेंस बिटवीन द करंट सिमुलेशन टाइम एंड जो आपका करंट आपके पास टाइम चल रहा होता है। एट्रीब्यूट इसको, और ये मेरा अराइव टाइम है बेसिकली। किस कहाँ से वो वैल्यू पिक कर रहा है, ये बेसिकली वो वैल्यू पिक कर रहा है जब ये अराइव टाइम हुआ था मेरा। अराइव टाइम वाज बेसिकली जो कि घड़ी के ऊपर या क्लॉक के ऊपर जो उस वक्त टाइम था। एंड टेली वन, इसको टेली वन ही रहने देते हैं। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली योर टाइम इंटरवल आपका अराइव पार्ट्स का। इसके अलावा मैं एक और रिकॉर्ड मॉड्यूल रखता हूँ बिकॉज वी वांट टू सी हम सारे शिफ्ट सैल्वेज और उसको कर रहे हैं। ये है बेसिकली मेरा जो रीवर्क के बाद मेरे पास पांच शिप होने हैं, बल्कि बुक वाले नाम रखते हैं साल्वेज्ड एंड शिप। आप एंड शायद नहीं रख सकते मेरा ख्याल है। एंड शिप, um, I need to set up a time interval जब से ये अराइव टाइम हुआ था। एंड tally वन ही नहीं होना चाहिए, this should be tally टू। and then I want to put another record module जो कि basically tells me कि अब मेरे पास ग्राफ में कितने पार्ट्स गए हैं। so क्या था इसका, हाँ अराइव टाइम। and this is after this आपका मॉडल एंड होता है। एंड व्हेन वी वांट टू एंड आपने एक डिस्पोज मॉड्यूल लगाना है, सो इट कैन डिस्पोज ऑफ द पार्ट्स फ्रॉम हियर। सो dispose one, and the dispose for this entry and another one for this one. Now we want to combine all of these। ठीक है, आप स्टार्ट से भी कंबाइन कर सकते हैं, मैंने नहीं की थी। To run through this quickly।
आई थिंक वो गुड इनफ। यार मुझे ना एक सेकंड के लिए स्क्रीन ऑफ करनी है। ओश, एक सेकंड। अच्छा, किधर थे हम? प्रेजेंट नाउ पे। इंटरेस्टिंग। अच्छा सॉरी। अच्छा, मॉडल आपका बन गया था। सेटअप में हम आते हैं। लेट्स सी। लेट्स से हम इसको रखते हैं 8 आवर्स डे के लिए रन हो। रेप्लिकेशन लेंथ इसको आ, इसको भी 8 आवर्स रखते हैं, इसकी जरूरत है। वार्म अप पीरियड की जरूरत नहीं है आपके पास। अरे यहाँ पे जरूरत नहीं है। प्रोजेक्ट पैरामीटर्स लेट्स से जो भी अपना नाम रखना है, प्रोग्राम रखना है, जो भी रखना है। इसकी भी जरूरत नहीं है फिलहाल। ठीक है, सो वी गुड इनफ हियर। स्क्रीन शेयर, हाँ स्क्रीन हो रही है। ठीक है, लेट्स रन दिस मॉडल। और linker was protected while processing variables and two of attribute। क्या हो गया? um, मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ? एक सेकेंड। शायद मैं इसको वो कर रहा हूँ, इसको के आगे भी सीलर है वो। uh, अच्छा, ये मैं वेरिएबल रखा हुआ है। दिस इज सपोज टू बी क्या नाम था, अराइव टाइम।
ठीक है जी। So your simulation has run for the intended length और these are जो आपके results हैं और फिर क्या कहते हैं आपके नंबर इन कितने हैं, नंबर आउट कितने हैं, कितना आपको टाइम लगा है ऑन ऑल दी एंटिटीज, पार्ट ए का टाइम, आपके पार्ट बी का टाइम, वैल्यू एडेड एंड ऑल, एंड देन आपका यूज़र स्पेसिफाइड जो कि बेसिकली आप साइकिल टाइम कैलकुलेट कर रहे थे, उसका ये है वो वाला। उसके अलावा आपका था क्यू में नहीं था, रिसोर्स की आपकी यूजेज कितनी हुई है, सो वो आपकी यहाँ पे आपके पास आ रही है, उसकी वैल्यूज, एंड दिस इज इट। इसके ऊपर I'll set up a detailed one if needed, कि रिजल्ट्स किस तरह से व्यू करते हैं इन डिटेल, मतलब ऑन अ ब्रॉडर लेवल आपको सारे वैल्यूज यहाँ से मिल जाते हैं, बट गेटिंग इनटू डिटेल्स I'll see अगर उसकी ज़रूरत हो, so I'll set up one another lecture for that one. So anyway, this is how you run your model. आप आपको शायद most of it शायद एक दफ़ा देख के शायद समझ ना आए, प्लीज़ फील फ्री इसको पढ़ लें, ठीक है? जो प्रोसेस मैंने किया हुआ है अम, सारा आपकी यहीं पे इस बुक में सारा डिफाइन हुआ हुआ है, ठीक है? सो इट्स अ प्रीटी गुड रिसोर्स फॉर यू गाइस, सो ये सारा इसको पढ़ लें, 2-3 दफ़ा इसको पढ़ लें, आपको बहुत आसानी होगी इन अंडरस्टैंडिंग कि हमने इस वीडियो के अंदर क्या किया है, एंड यू हैव ऑल pretty good explanations over here as well. Any issues, feel free to contact me. इसके आगे फिर जो सीन है वो नेक्स्ट क्लास के लिए होगा, जो भी आगे करना है, बट जो भी हमने किया है, ठीक है, ऑल ऑफ दैट इज हियर विद स्क्रीनशॉट्स, so feel free to have a look, कि how did we set up this model and how the process went. um, इसके अलावा नेक्स्ट होगा जी नेक्स्ट क्लास में, इसकी अरीना की यहाँ पे हेल्प में भी गाइड है, सो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम देयर एज वेल। इस बुक को भी आप देख रहे हैं तो ये आपके 2 रिसोर्स हो गए। इसके अलावा फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग, ठीक है? जहाँ पे चलो अच्छा, जहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा होता है, जस्ट फील फ्री टू ईमेल मी, ठीक है? मुझे आप कहीं और, पता नहीं, 1-2 मुझे शायद उस पे आए थे फेसबुक पे, लेकिन वो एक पहली दफ़ा भी जब मैं नहीं देखा तो दोबारा रह ही जाता है मेरे से। मुझे इसके ऊपर ईमेल करें, ठीक है? आपको जल्दी रिस्पॉन्स मिल जाएगा। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा बिल्कुल मसले आ रहे होते हैं, ठीक है, आपसे बिल्कुल भी नहीं होता, जस्ट फील फ्री, मैं आपके साथ ज़ूम की क्लास रख दूँगा एंड आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स ओवर देयर, बट ट्राई टू हैव अ गो एट इट, ठीक है? ट्राई टू यूज़ दिस रिसोर्सेज़ फर्स्ट, और अगर नहीं होता, अगर आपको लूम की वीडियोज़ बनानी आती हैं, अम, यू नो वैसे वो पता नहीं, मुझे टाइम नहीं मिलता देखने का, इफ़ यू नो हम इसको यूज़ करते हैं, हमारे लिए बहुत हैंडी होता है लूम वीडियो, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है? आप सिंपल एक वीडियो बनाए, आपको बस जैसे ही वीडियो बनती है यूआरएल आ जाता है, एंड जस्ट सेंड मी दैट कि आपके पास मसला क्या आ रहा होता है, एंड जस्ट एक्सप्लेन योर प्रॉब्लम क्लियरली। uh, so that is mostly it. uh, Again, um, anyway, next class आपकी हो सकता है I'll follow up hopefully tomorrow with your next class, uh, over the weekend hopefully for another one. With that, इस class को मैं end करता हूँ। I'll send the recording soon, and I'll see you guys in the next class. um, have a good night, have a good day.